कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक़्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? नील के साहिल से लेकर ताबा के काश्मीर, कई दहाइयां गुजर जाने के बाद भी हम एक नहीं हो सके। अब वो बेसिकली वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जितने भी इंटरव्यू दिए वो यही कहे कि लॉस एंड डैमेज फंड के हवाले से हमें पैसे दे दें, पैसे दे दें। एक तो बहुत ज़्यादा उनको ये क्रिटिसाइज़ किया गया है। दूसरा ताड़ साहब, ये हमें ये भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने पूरी पिक्चर के एक साइड कोने में खड़ा कर दिया। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच जब हमने बना लिया है। हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। नील के साहिल से लेकर काशगर की गलियों तक करोड़ों मुसलमान तो बसते हैं, लेकिन शायद उनके दिल ईमान से खाली हैं। क्या ये चीज़ बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोज़ीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं, वहाँ पे भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की कोई वैल्यू नहीं है? हमारी कंट्री में क्या है कि मतलब हम ना नेगेटिव्स की तरफ सोचते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं ना, वो चांद पे चले गए ना, तो हम फौरन कह देंगे आप चांद पे चले गए, लेकिन आपके पास वॉशरूम्स नहीं है। टाइम बना रहा था JF-17 थंडर, लेकिन वो पाकिस्तान ने, देखिए ना, पाकिस्तान ने बना तो लिया, लेकिन आज लेबल लगता है चाइना की मदद से बनाया, चाइना के साथ मिलके बनाया। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और काकड़ साहब, मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा पायन तुसी भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता। मोदी को प्रेफर करते हैं, और हम इन सालों में भी हम यही कहते आए हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इंतशार फैलाते हैं, टेररिज्म फैलाते हैं, माइनॉरिटीज के हकूक खत्म करते हैं। फिर वही मुस्लिम ममालिक क्यों उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप रखती हैं या उनको हार पहनाती हैं? देखिए, वो हमें क्यों प्रेफर करेंगे? वो हम उन्हें क्या फायदा दे रहे हैं? हम उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, उल्टा हम तो उनसे फायदा लेते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे कर्ज लेते हैं। तो वो जिसे दे रहे हैं वो उसे प्रेफर नहीं करेंगे। जिनसे उन्हें फायदा मिल सकता है, जिनसे उनके बायलैटरल रिलेशंस अच्छे होंगे, जिनसे जहां इन्वेस्टमेंट करके उन्हें फायदा होगा, वो डेफिनेटली उसी को प्रेफर करेंगे ना। और वो देख रहे हैं कि इंडिया इतनी तेजी से उभर रहा है, इतनी तेजी से तरक्की क्या कर रहा है इंडिया? क्या उभर रहा है? इंडिया हर सेक्टर में तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का हर सेक्टर जो इंडिया का है ना, आप देख लें। पाकिस्तान और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर डेफिनेटली, लेकिन हम तो कहते हैं हम तो नंबर 1 पे हैं, हम तो सुपर पावर है। बस उसी के सर पे हम नाच रहे हैं, बस वही जो एक एटम हमने पावर जो हमने हासिल किया है उसी के सर पे नाच जब हमने बना लिया है। हाँ, बस फिर ऐसा ही है ना, वो बना के हम खुश हो रहे हैं और उसके सर पे नाच रहे हैं। आए कि अगर हम भारत की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए उन्होंने क्या किया है इन 10 सालों के अंदर, जो हमें 10 सालों से पहले नजर नहीं आता था? शाऊर की कमी है यहाँ पे डेफिनेटली, क्योंकि जब जिस कौम को शाऊर ही नहीं है, जिस कौम को बेसिक एथिकेट्स ही नहीं है, मैनरिज्म नहीं है, तो फिर डेफिनेटली फ़र्क तो आएगा ना। क्योंकि कौमें बनती ही तब है जब उनमें शाऊर होता है, जब उनमें आगाही होती है, जब उनमें एजुकेशन का निज़ाम अच्छा होता है, उनकी तालीम अच्छी होती है। तालीम होगी तो शाऊर पैदा होगा, लेकिन यहाँ पे तालीम का निज़ाम ही अच्छा नहीं है, शाऊर ही नहीं है कौम को। हाल मेरे जहन में आ रहा है कि हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि अरे आपकी नज़र में प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए कैसे? कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त ग्लोबल लीडर के तौर पे सामने आए हैं और वो फ्रंट लाइन पे खड़े हुए थे होस्ट के साथ, और हमारा प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल ये वो जिसे कहते हैं ना, कोई पॉइंट तो नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रोल किया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कि बिल्कुल ऑन द एज खड़े हुए हैं। इसकी क्या वजह है? क्या ये चीज़ बताती है कि हमारे प्राइम पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे ये पोजीशन है? और क्या ये भी बताता है कि पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर हैं, वहाँ पे भी हमारे वज़ीर-ए-आज़म की कोई वैल्यू नहीं है? हाउ डू यू सी दिस क्लाइमेट डिप्लोमेसी में हमारे वज़ीर-ए-आज़म थोड़े बुझे-बुझे नज़र आए, जबकि नरेंद्र मोदी तो फ्रंट पे छक्के खेल रहे थे, बल्कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर तो सेल्फियाँ ले रही थी, तो वो बड़ा इस वक़्त इंटरनेट पे सेंसेशन बनी है। हाउ डू यू सी दिस पार्टिकुलरली हमारे वज़ीर-ए-आज़म का सिर्फ फंड की बात करना, पैसों की बात करना और कोई इनिशिएटिव ना देना, इसको कैसे देखते हैं आप? चीमा साहब, आज मैं COP 28 के हवाले से मैं बताना चाहूंगा कि आज जो दिन था वो आज
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से आज था, मोदी साहब ने उसमें स्पीच दी, और बल्कि ना सिर्फ उन्होंने स्पीच दी है, उन्होंने कहा है कि 2028 में दे वांट टू होस्ट द काप, और ये दूसरी होगी। पहले भी एक काप को भारत जो है वो होस्ट कर चुका है। लेकिन उसमें चीमा साहब, मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही, तो उन्होंने कहा भाई तुसी भी मिल जाओ, किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ पैसे दे दे शायद। तो मैं बल्कि यहाँ पे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मैं इस COP 28 के हवाले से जब देख रहा था, तो मेरा कंसर्न है इस चीज का कि मैंने जब चेक किया कि यहाँ पे जो पवेलियन बनाना है वहां पे बूथ लगाने का खर्चा $2 लाख, और जब मैंने उस खबर को पढ़ा, यहाँ पे कनाडा में सेचुआन उनका जो सूबा है, वहां आज एक बहुत बड़ा आज इशू बन गया है कि उन्होंने अपना पवेलियन लगाया 7,65,000 के खर्चे से, और उथे झगड़े हो रहे हैं। लेकिन हमारा को पूछने वाला है, ना सिर्फ हमारे वजीर आजम साहब वहां पे तशरीफ ले गए, इनके साथ वजीर खारजा भी ले गए तशरीफ, और ये बड़े बड़े महंगे होटलों के बिल। क्या ये पाकिस्तान में कोई किसी को पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है? दुनिया मर रही है, 42% हमारी इन्फ्लेशन, महंगाई है, और ये क्या है? और कहते हैं जी हमारा 1% मिशन है। बंदे खोते हैं तो फिर रहे थे, मिशन कितों होनी? पेट्रोल तो लेके को नहीं सकता। सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद कराची में जो रूलिंग एलीट है, ब्रिटिश एजेंट है, सिर्फ वो तो तेल अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी सारी दुनिया तो साइकिल पर। मिशन किस चीज का होना है फिर? वो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शहर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। हो सकता है मोदी जी उधर पाकिस्तान को भी लेके जाएं कि हमारा हमसाया, हमारा नेबर जो है इस कंट्री में ये सारे मामला हो रहे हैं, उसे कैसे हल किया जाए। देखिए मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं है, मोदी जी इस टाइम पूरी दुनिया के लीडर बन चुके हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया के लीडर हैं। देखिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो उस मीटिंग में बैठेंगे, उनके पास करने को क्या है, क्या रह गया हुआ उनके पास बात करने को? शोएब भाई कभी सोचें इस चीज को। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे ख्याल से तो ये बात करें जी पाकिस्तान में फ्लड आ गया, पाकिस्तान में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में ये आ गया, पाकिस्तान में जलजला आ गया, पाकिस्तान में सैलाब आ गया।